हम इंडिया को जो है वो उसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि सुपर पावर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आने के लिए और हम यहाँ आ गए उनका स्वागत करने के लिए। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ते हैं जागरेब विश्वविद्यालय में, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में हम छात्र हैं और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। हुआ था कि भारत से यूरोप के बीच एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे ट्रेड रूट में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस कॉरिडोर को साइप्रस और क्रोएशिया से भी जोड़ा जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। क्रोएशिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय है। यहां आर्ट ऑफ लिविंग और इस्कॉन जैसे संगठनों का काफी सपोर्ट बेस है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की है और वर्ष 1991 में जब यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ तब इससे 6 देश बने, जिनमें एक क्रोएशिया भी था। भारत के पीएम वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी इंडिया का एक बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। बहुत इंडियंस, कोई मैं देख रही थी कि लाखों में वहां पर इंडियंस मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर्स में आगे है? पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर में आगे? नहीं, कोई सेक्टर में आगे नहीं। इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही यानी कि डेट के अंदर ये सेपरेशन हुई थी। अब वहाँ पर महिंद्रा, टाटा और बिरला, आप अभी भी चेक कर लें नेट के ऊपर जाकर, ये टॉप कंपनी है, एशियन कंपनीज हैं। और आप देख लें वो टेस्ला के मुकाबले के में कारें बना रही हैं और इलेक्ट्रिकल कारें बना रही हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री प्लान ही नहीं। पाकिस्तान एटमी पावर है और उससे पहले हमने धमाके किए थे। और इंडिया से पहले? इंडिया, और एक तो छोटा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के भी लिहाज से, लेकिन एक हमारा ईमान मजबूत है जिसकी वजह से वो हमसे डरते भी हैं और हम हर लिहाज से उनसे आगे हैं। एक और कोई मिसाल दे दें। और एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत कम है उनके मुकाबले में। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इंडिया में जो गुर्बत है वो 6% है और पाकिस्तान में 36% पे जा रही है इस टाइम गुर्बत की रेशियो। लेकिन वो आबादी के लिहाज से अगर आप चेक करें ना, तो वहाँ आप देखेंगे, आप उनके ड्रामे या फिल्में या और दूसरी चीज़ें देख लें तो उसमें आपको गुर्बत ज़्यादा ना लगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुसलमान, बीन मुस्लिम, हमारा ईमान चूँकि मजबूत है तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है, जो दुनिया में आएगा उसको रिज़्क देना है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर्स में आगे है, आपको क्या लगता है? जी, पाकिस्तान वैसे तो अच्छे मुल्क में जाना जाता है क्योंकि सबसे अच्छे मैटर पे पाकिस्तान की ISI है, वो दुनिया के 1 नंबर पर आती है। और दूसरे लिहाज से पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छा है। इंडिया से पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से तो सबसे अच्छा है, जन्नत नज़ीर यहाँ पर। आपको मैं बात बताऊँ, खूबसूरती के लिहाज से आपने बात कर ही दी है तो मैं आपको बताता हूँ, आप आगे बताएँ। जी, पाकिस्तान में बहुत ऐसे मकाम खूबसूरती के लिहाज से जो इंडिया से बालातर हैं। वैसे तो इंडिया में कश्मीर है, कश्मीर तो वो जन्नत नज़ीर मुकाम है। पाकिस्तान कारोबार के लिहाज से तो है ही है, पर बहरहाल पाकिस्तान में और भी कारोबार भी ठीक हैं। तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान में कारोबार इतने ही ठीक हैं तो बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है, जो दुनिया में आएगा उसको रिज़्क देना है। किस तरह से दुनिया में रिज़्क आपको कैसे मिलेगा जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक मुसलमान को और एक हिंदू को, दोनों को आप कट्ठे दरिया में फेंक दो, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। अल्लाह ताला कतन उसकी परवाह नहीं करता। जिस अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को क्यों भेजा? सीखने के लिए भेजा। जब आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप बगैर तैरे हुए जाकर दरिया में छलांग लगाओगे, आप कहोगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं बच जाऊंगा, ऐसे पॉसिबल है? नहीं, वो तो खुदकुशी हो जाएगी ना, जो कि हमारे मज़हब में हराम है, ठीक है ना। तो वो अगर मुझे तैरना आता होगा तो मैं दरिया में या समुंदर में जाऊँगा और तैराकी लगाऊंगा। हमको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हिंदू जो है पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने आगे कैसे जाना। आप अगर बात करेंगे, मेरे से कोशिश करिए, मैं आपको समझा सकता हूँ कि वो हमसे 1000 साल आगे जा रहे हैं। दरअसल मुसलमानों को सज़ा भी मिलती है, ये भी आप देखें। किस बात की? वो इसलिए कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। और इस वजह से कि वो गैर मुस्लिम हैं, उनका पासपोर्ट दुनिया में एक अथेंटिक है, ठीक है। हमारे पास अगर कुछ है भी ना, चाहे डिग्री है, जो भी है, लेकिन हमसे पहले पूछा जाए आप कौन है, ठीक है ना, वो पाकिस्तानी है तो उसको अलहदा से बुला लेंगे।
ठीक है, इस वजह से कि ये मुसलमान है, इसका नाम अहमद है, सुलेमान है, इब्राहिम है। ये तो आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं हमारी भी कोई गलती है? गलती इंसान से होती है, ये नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि आप गलती करो, मेरी तरफ आओ, तौबा कर लो, ये ईमान। अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन बंदा का दिल बहुत सख्त है, क्या ख्याल है? बंदे का दिल तो फिर सख्त, वो तो किसी हाल में फिर शुक्र नहीं अदा कर सकता, लेकिन शुक्र अदा करना भी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना, शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला देगा। अपने से नीचे देखेंगे ना, बीन मुस्लिम, तो फिर तो सब कुछ मिल रहा है। अब मैं हूँ तो मैं टीचिंग करता हूँ, अगर मेरी 25,000 माहाना सैलरी है, तो अगर मैं शुक्र कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज लिबर्टी के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, और अगर एक शुक्र नहीं कर रहा, वो उसकी सैलरी 1 लाख भी है, तो वो कह रहा है लुट गए और मारे गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद सही बात, हो गए। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा अपने हर सेक्टर में, पाकिस्तान उसके मुकाबले में नहीं ग्रो कर पा रहा, क्या वजूहत है? वो काफ़ी हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी तो हैं ना, आप ये भी देखें ना सारी चीज़ें का कि पाबंदियाँ क्यों लगी? पाबंदी वही कह रहा हूँ कि हमारा स्टैंप है बीन मुस्लिम, हमारा ईमान है, और उन्होंने मुसलमानों को नीचे दिखाना है। हम एक हैं, जिस तरह आप एक और अगर 10 आदमी आपके साथ किसी वजह से लड़ रहे हैं, तो आप जो है यानी कि उसके उनके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हम लोग लड़ते हैं हर चीज़ में, चाहे आप क्रिकेट देख लें, उसमें हम लड़ते हैं, तो उनके पास इतनी सहूलियात होने के बावजूद हमारे क्रिकेटरों का एक नाम है, हमारी क्रिकेट का एक नाम है। ठीक है, स्क्वैश में आप देख लें। अब आप देखेंगे तो अगर किसी भी दुनिया के किसी भी सेक्टर का, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन अगर हम इंडिया के साथ करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया की क्रिकेट बहुत बेस्ट थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की क्रिकेट बेस्ट हुई है, तो इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। दुनिया का निज़ाम है, घर पे आप 4 भाई हैं, चारों भाई में कभी एक भाई बहुत अमीर हो जाएगा, कभी हालात डाउन भी हो जाते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का भी मसला है। कभी जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव क्रोएशिया के लिए रवाना हुए थे। उनका वहां पे भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी सहमति बनी है। इनमें सबसे प्रमुख रक्षा सहयोग योजना को मजबूत करने पर सहमति थी। इसके साथ ही व्यापार, नवीनीकरण ऊर्जा और अर्धचालक सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को वेस्टर्न के संस्कृत व्याकरण का पुनर्मुद्रण उपहार में दिया। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर बेहतरीन कार्य है, जो दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वहां पर अपने संबोधन में अपने जोरदार स्वागत के लिए क्रोएशिया का आभार जताया। साथ ही कहा कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र और कानून का राज, बहुलवाद जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत कई अहम मुद्दों के बारे में भी बताया।